हाय एवरीवन, नीला प्राउड पहाड़ी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को बूढ़ी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, यानी कि जिसे हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं दिवाली। तो आज दिवाली का साजा है और हम पकवान बनाएंगे, शाम को पोल्डू बनाएंगे। जिसको पता नहीं है, जो तो हमारे अपर हिमाचल के होंगे उनको तो पता है, यानी कि जो हिमाचल के लोग होंगे उनको तो पता है कि बूढ़ी दिवाली क्या होती है, यानी कि दिवाली क्या होती है। तो जो स्टेट से बाहर के लोग हैं या लोअर हिमाचल के लोग हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब राम जी अयोध्या वापस आए थे तो उसी दिन सभी ने दिवाली मनाई थी। तो यहाँ उत्तर भारत के जो हिमालय रेंज में रहने वाले लोग हैं, तो हमें 1 महीने के बाद पता चला था कि राम जी वापस अयोध्या आए हैं। तो उसी के उपलक्ष्य पे हम दिवाली मतलब अब मनाते हैं, जो जिसे हम दिवाली का साजा कहते हैं। तो पहले तो बहुत होता था, ये बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता था। वैसे कहीं कहीं तो अभी भी अच्छी तरीके से मनाया जाता है, दिन में मेला लगता है। तो यहाँ पे तो अब उतना ज़्यादा नहीं रहा है, दिवाली ही मनाते हैं सब लोग। तो हम पोल्टू बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, अपना जो ट्रेडिशनल हमारा पकवान है, तो हम शाम को वो बनाएंगे। मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। तो अब मैं कंटिन्यू अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो आज की जो रूटीन होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल जाती हूँ मैं खेत को, और क्योंकि आजकल खेतों में सेब का काम भी शुरू हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ आज की रूटीन। तो चलिए, सबसे पहले मैं गूंद लेती हूँ आटा शाम के लिए, क्योंकि हमने खेत जाना है। तो अभी ही मैं आटा गूंद के रखूँगी पोल्डू के लिए। तो जितने में मैं आऊँगी खेत से घर, उतने में वो फूल जाएगा और शाम को बनाऊँगी मैं पोल्डू। और तो दिवाली के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए गूंथते हैं आटा। नारायण जानकी वल्लभम, कौन कहता है भगवान होते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। तो मैंने आटा गूंद दिया है, तो अब मैं इसको रखूंगी यहाँ पे। इसको ना मैंने पूरी तरह से कवर कर चुकी हूँ मैं ऊन के कपड़े से। तो अब मैं यहाँ भी थोड़ा सा रख दूंगी। और यहाँ मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि यहाँ से धूप लगातार आती रहेगी शाम तक। तो आज मौसम बादल वाला है, तो हल्की हल्की धूप आएगी। तो जब तक मैं खेत से आऊँगी तब तक हमारा आटा फूल चुका होगा। और अब जाती हूँ मैं खेत में। तो चलिए, आपको भी ले चलती हूँ मैं अपने खेत में और दिखाती हूँ मैं आज की रूटीन। फ्रेंड्स, हल्की हल्की हवा चल रही है, नज़ारा आपने देखा है, थोड़ा थोड़ा बादल भी है आसमान में। और इस टाइम हम अपने बागीचे में हैं। तो हम बागीचे में कर रहे हैं काम कौन सा? चूना, मतलब पेस्ट यानी कि चूना लगा रहे हैं। जो वूली एफड होता है, तो वो इस मौसम में ऊपर की ओर उठता है, तो उसको रोकने के लिए हम लगाते हैं, उनको रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम लगाते हैं चूना। तो हमने चूना तो लगाया है ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे सनबर्न हुआ था हमारे तनों में, तो इसमें लगाई है हमने लाल चिकनी मिट्टी। तो जो चूना है, चूने में हमने मिक्स किया है नीला तोता और अलसी का तेल, और सेम जो मिट्टी है लाल मिट्टी में हमने गोबर मिक्स किया है और गौमूत्र मिक्स किया है, नीला तोता और अलसी का तेल। तो वैसे पेस्ट पोस्ट लगा रहे। और मेरे हाथ देखो, और एक मैं आपको अपना हाथ दिखाती हूँ।
जो कि कल मैंने विदाउट ग्लव्स लगाए थे। तो ये देखो बिल्कुल रेड हुए हैं मेरे हाथ, और ये देखो जख्म भी पड़े हैं कल के। तो इस टाइम में अपने राइट हैंड से काम नहीं कर रही हूँ, लेफ़्ट हैंड से काम कर रही हूँ। तो इस बगीचे में तो हमने काम ख़त्म कर दिया है, और अब हम नेक्स्ट बगीचे में जाएंगे। तो मेरे साथ कौन कौन है तो मैं आपको दिखाऊंगी। धनश्री और मीनू, ये चूना घोल के रखा है, और वहाँ घोल के रखा है हमने चिकनी मिट्टी, और ये देखो थोड़ी लाल मिट्टी भी है, और ये दोनों शर्मा रही है और ये अभी दूसरे बगीचे के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं इनको नहीं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने हमारा आज का काम देखा, हमने तनों में नीचे की तरफ लाल चिकनी मिट्टी, नीरत होता और अलसी का तेल, गौमूत्र वगैरह मिला के लगाया है इसका लेप, ताकि हमारे जो पौधे के तने हैं वो सनबर्न से भी बचे रहें और बीमारियों से भी, उलियाफट वगैरह से भी बचे रहें। तो आज का काम हो गया था ख़त्म, और हमने जाना था घर, क्योंकि घर में आज बूढ़ी दिवाली है, तो उसकी प्रेपरेशन भी करनी है शाम को। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो रात हो चुकी है, बल्ब भी जल चुके हैं। तो मैं इस टाइम ना बिल्लू को ढूंढने गई थी, क्योंकि वो गुम हुई थे। जब हम खेत से आ रहे थे तो उसको कुत्ते मिल गए थे, तो वो उनके डर से पेड़ पे चढ़ी और हम सीधे ही घर आए। लेकिन हमें नहीं था पता कि बिल्लू कहाँ है। तो जब घर आए, जब मैं बुलाने लगी उसको, तो वो पेड़ पे चढ़ी हुई थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी। फिर उसके बाद में गई बिल्लू को ढूंढने, और लेकिन बिल्लू नहीं आ पा रही थी, क्योंकि वो पेड़ की बहुत ऊंचाई पर पहुंची थी। तो बहुत मुशक्क़त से मैंने बिल्लू को लाया। अभी वो इस वाले रूम में है, लेकिन आज बूढ़ी दिवाली है तो मुझे अभी पोल्डू लगाने हैं। तो मैं फटाफट से पोल्डू लगा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है। तो पहले मैं फटाफट से पोल्डू लगा लेती हूँ, और उसके बाद करेंगे हम पूजा। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो आटा फूल चुका है पूरी तरह से। तो फिलहाल अभी मेरा तेल गर्म हो रहा है, जब पूरी तरह से गर्म हो जाएगा तब मैं शुरू करूँगी पोल्डू बनाना। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ डाला है मैंने तेल। तो जब तक ये गर्म होता है तब तक मैं सेकती हूँ हीटर, क्योंकि ठंड काफ़ी हो चुकी है। वेट करेंगे तब तक। आजकल में काफ़ी ठंड हो गई है, और प्यास भी लगी है। उसको ऊपर से निकालते निकालते ही, यानी कि बिल्लू को ऊपर से निकालते निकालते ना बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। एक तो उसका तना, जो चुल्ली थी उसका तना ना बहुत लंबा था, और जिसकी कि मैं जा ही नहीं पा रही थी, टहनियाँ बहुत ऊपर थी, और बिल्लू ना ऊपर गई थी शीर्ष पे। तो वहाँ जो लंबे लंबे लांगरे होते हैं, तो मैंने अंधेरे में लंबे लंबे लांगरे उठाए, फिर जाके वो टॉप पे उनको रखा, और अपनी बाजू में ना वो पकड़ के रखे। तो फिर बिल्लू ना उसके ऊपर नीचे 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 आए, और बाजू में भी दर्द दे रही है, क्योंकि काफ़ी देर तक मुझे लांगरे को पकड़ने पड़े। लांगरे यानी कि मोटा डंडा, बहुत मोटा डंडा, जिसको हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में लांगरा बोलते हैं। बहुत लंबा ऊंचा, और उसमें ना टोलियाँ भी लगती है। और पुराने ज़माने में तो जैसे खलियान को भी बांधा जाता था उससे। जब बर्फ़ पड़ती थी तो हमारे पशु घर में होते हैं, तो उस टाइम फिर खलियान को बांटते थे। एक जगह भेड़, एक जगह गाय, जो दूने वाली गाय, यानी कि सोई हुई गाय, जो जिनके बच्चे होते थे। तो एक जगह बैल, और एक जगह छोटे छोटे बछड़े रखे जाते थे धूप में। तो वो लांगरे से ही बाड़ लगाया जाता था। लेकिन अब तो एक एक दो दो गाय हैं, किसी की है भी नहीं मेरी तरह। तो वेट करना, अभी काफ़ी टाइम लगेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैंने छोटा सा आटे का टुकड़ा डाला है, तो तेल हो चुका है। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी पोल्डू बनाना। और यहाँ मैंने रखा है अजवाइन, नमक, देगी मिर्च और हल्दी का, जो कि मैं स्टफिंग करूँगी, क्योंकि मुझे अजवाइन वाले पोल्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। और तो मैं बनाती हूँ।
हो गया है तैयार पोल्डू। तो इसमें बनाए हैं मैंने, रखे हैं बेड़न वाले, और जो पूजा के लिए है यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड बना रहे हैं हलवा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि दिवाली का त्यौहार होता है, उसे हम बिल्कुल पारंपरिक तरीके से ही मनाते हैं। जहाँ पंडित का गांव होता है वहाँ दिन में नाच गाना होता है, और कुछ दूसरे स्टाइल से वो नाच गाना करते हैं और रात को मशाले जलाते हैं। तो इस तरह से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन हम पूरे पारंपरिक तरीके से ही इस त्यौहार को मनाते हैं। सिर्फ पोल्डू बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, मतलब जैसे उस टाइम में बनाते थे लोग, तो ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, तो पोल्डू बनाते थे और हलवा। तो हम पारंपरिक तरीके से ही इसकी पूजा भी करेंगे। थोड़ा बहुत दिए तो मैंने जला दिए हैं मंदिर में, और बाकी हम बिल्कुल पहाड़ी रीति रिवाज के मुताबिक ही दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। पूजा करेंगे सिंपल से। और हमारी जो दिवाली है, तो ये हो गया है दिवाली के लिए हलवा तैयार। और अब करने जा रहे हैं हम पूजा। आएगा बस, बंद करो गैस। तो ये पोल्डू पे लगाया जा रहा है शहद और घी। अब जाते हैं पूजा करने। तो पूजा भी हो चुकी है और अब हम खाएंगे खाना। तो इसी के साथ ही करती हूँ मैं आज की वीडियो क्लोज। तो बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।